एवरीवन, आज है पांडा सीरीज का डे 31। आज का सेशन में हम लोग जानेंगे क्या कि आपके जो डेटा फ्रेम में अगर डेट और टाइम रहता है तो उसे कैसे हैंडल करते हैं। जैसे कहीं कहीं हम लोग को मिलता है कि डेट टाइम का फॉर्मेट सही करो, एग्जैक्ट डेट कैलकुलेट करो। कहीं कहीं हमें क्या मिलता है कि भाई आज से 10 दिन बाद का डे क्या होगा ये निकालो। तो इस तरह की चीज़ों को कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि डेट टाइम एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। वहां पे हम लोग को समझना होगा कि किस तरह से हैंडल करता है पांडाज डेट और टाइम को। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और वीडियो बने रहेगा शुरू से लेके अंत तक। देखिए यहाँ पे अब डेट टाइम हैंडलिंग में सबसे पहला चीज क्या आता है कि स्ट्रिंग को डेट टाइम में कन्वर्ट करना। जैसे आपने डेट टाइम रखा है लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो उस पर स्ट्रिंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डेट टाइम का ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेट टाइम का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आपको उस स्ट्रिंग डेट टाइम को हमें एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है, हमें एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करना होगा और इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है क्या, टू डेट। क्लियर है, यहां पे टू डेट मेरे पास फंक्शन है, टू अंडरस्कोर डेट टाइम करके फंक्शन है। आप यहां डालो, आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। आप अपना डेटा फ्रेम में जो आपका डेट कॉलम का नाम है उसी कॉलम पे आप एडजस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो ये कन्वर्ट कर देगा एक्चुअल डेट टाइम में, जिसके ऊपर आप डेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है। अब यहां पे अब क्या कहता है सर, आपके पास फॉर्मेट हो सकता है चेंजेस। जैसे आपको रखना है DDMM में फॉर्मेट, तो अब आपका फॉर्मेट फिक्स किया कि भाई मेरा डेट इसी फॉर्मेट में क्या होगा, स्टोर होगा। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको एक फॉर्मेट करके आर्गुमेंट उसी फंक्शन को पास करना है और किस फॉर्मेट में आपको डेट को रखना है ये चीज आप देख लो। यहाँ पे ये भी कर सकते हो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ दिए क्या कि सबसे पहले मुझे डे चाहिए, फिर मंथ चाहिए और फिर मुझे ईयर चाहिए। इस तरीका से फॉर्मेट भी डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेट से कुछ पार्ट्स को निकालना। अब देखो डेट में होता क्या क्या है, डेट में ईयर होता है, डेट में मंथ होता है, डे होता है। अगर आपका डेट में से किसी ईयर को निकालना है, डे को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जो देखो। तो अगर आप ईयर निकालना चाहते हैं तो डीएफ का डेट, लेकिन ये काम तभी करेगा जब एक्चुअल डेट होगा, तब स्ट्रिंग वाला में काम नहीं करेगा ये। तो इसलिए सबसे पहले अपने स्ट्रिंग डेट को एक्चुअल डेट में कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर है, यहाँ पे dt उसका एक्सेसर है और देन उससे डॉट ईयर निकालेंगे तो हमें अपने डेट का ईयर निकल के आ जाएगा। फिर हमें अपने डेट का मंथ निकालना तो dt डॉट मंथ लिखेंगे। हमें अपने डेट का यहाँ पे डे निकालना तो आपके पास ये आ जाएगा। और डे का नेम निकालने के लिए मेरे पास एक इसके अंदर भी फंक्शन है, डे नेम करके फंक्शन है। उस डे का नेम भी आ जाएगा कि क्या दिन है आज। क्लियर है, चलो ये भी समझ में आ रहा है। डेट से रिलेटेड आप फिल्टरिंग भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे जिसका डेट यहां से लेके इसके बीच में ग्रेटर देन है उस रिकॉर्ड हमें फिल्टर करके चाहिए तो आप आराम से कर सकते हो। फिर टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, डेट डिफरेंस निकाल सकते हो। जैसे इन डेट यहाँ पे है, स्टार्ट डेट यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे टोटल डेट हमें निकालना है तो आप ये भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि इस इन डेट और स्टार्ट डेट के बीच में टोटल गैप कितने का है, कितना डे का गैप है, ये निकाल सकते हो। तो यहाँ पे dt डॉट डेज दे दिए, यहाँ पे dt डॉट ईयर भी रख सकते हो, ईयर भी निकाल सकते थे अगर लंबा डेट है तो। क्लियर है, इन डेट ये है और 4 साल बाद को तो ईयर निकाल दो, कितना मंथ है तो dt डॉट यहाँ पे मंथ भी आप पुट कर सकते थे आराम से। तो हम यहाँ पे डेज निकाले हैं। क्लियर है, अब यहाँ देखो, अगर चाहते हो कि आप करंट डेट एंड टाइम को क्या करवाना, प्रिंट कराना, कि आपके सिस्टम का करंट डेट और टाइम प्रिंट हो जाए, तो आप लिखो PD मतलब जो पांडाज का जो है मेरा शॉर्टकट, वो टाइम स्पेंड डॉट नॉ कर दोगे तो आपके पास करंट डेट एंड टाइम आ जाएगा। फिर ऑफसेट आप कर सकते हो, सेट यहाँ कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे देखो, जैसे आज से हमें चाहिए कि आज से 10वां दिन बाद डेट क्या होगा, ये क्या निकालना है। ठीक है, तब हम क्या निकलेंगे, यहाँ पे जो मेरा करंट डेट है वो निकालेंगे, प्लस PD डॉट यहाँ पे मेरे पास टाइम डेल्टा करके एक फंक्शन आता है, इस फंक्शन को यूज करो, यहाँ पे डे डालेंगे। तो यहाँ डेज इक्वल टू हम 7 लिखे तो 7 दिन बाद का जो है वो डेट हमें बता देगा। जो आपने करंट डेट है आपके सिस्टम का, मतलब करंट डेट आपके जो डेटा फ्रेम में उसको निकालकर उसमें 7 दिन और ऐड करके निकाल देगा। आप यहाँ पे डेज के जगह आप मंथ रख देते हो तो मंथ 7 दिन मंथ जोड़ देता, अगर आप यहाँ पे ईयर रख दोगे तो 7 ईयर जोड़ देगा। क्लियर है, हमें नेक्स्ट डेट का डेट चाहिए तो यहाँ पे डेज इक्वल टू क्या रखें, 1 रखें। तो इस तरीका से आप यूज कर सकते हो। इस सारा काम को परफॉर्म करने आने के लिए हमारे पास क्या है, डेटा सेट है जिसको हम लोग पहले डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर यूज करते हैं सारा फंक्शन को, कि देखते हैं फंक्शन सब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला चीज हम लोग अपने डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर ले। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, df इक्वल टू और यहाँ लिख देंगे PD डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम। इस तरीका से हम कन्वर्ट कर लिए और यहाँ पे डेटा को हम पास कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम
प्रिंट करा लेते हैं अपने डीएफ को, डेटा फ्रेम को क्या करवा लिए, प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ देखो तो आराम से मेरे पास डेटा फ्रेम प्रिंट होकर आ जाएगा। हम लोग का डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया डेटा। तो अब इसके बाद हम लोग ये देख ले कि मेरा डेट टाइम कॉलम का डेटा टाइप क्या है। हम आपको बता रहे हैं कि मेरा डेट टाइम कॉलम का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो हम लोग देख सकते हैं हर एक कॉलम का डेटा टाइप। आपको पहले ही बताएं, एक प्रॉपर्टी होता है डेटा फ्रेम का जिसका नाम है डी टाइप्स। तो डी टाइप्स आप यहाँ पे लगाओ और देखो कि क्या हर एक कॉलम का आपके पास क्या डेटा टाइप है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो नेम का ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय आईडी का int 64 बताया, डेट का ऑब्जेक्ट बताया। क्यों? क्योंकि डेट सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और हमें उसको एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करना, स्टार्ट डेट को भी हमको एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करना होगा, इन डेट को भी हमें एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हम कोई ऑपरेशन को क्या कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है कि किस तरीका से हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल डेट में, जो मेरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट है उसको। देखो तो हम यहाँ पे इस चीज को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे टू डेट टाइम फंक्शन जो है हम इसको यूज करेंगे। देखो हम क्या लिखे, pd.toDate टाइम, यहाँ पे डेटा फ्रेम का डेट कॉलम को सेलेक्ट किए, फिर यहाँ फॉर्मेट दिए डी एम और वाई में। क्लियर है? और इस केस में देखो कि मेरे पास डेटा टाइप जो डी डेट का है वो अब बदला कि नहीं बदला। चलो अब इतना करने के बाद हम फिर से प्रिंट करा लेते हैं df.d टाइप्स को, हम क्या करवा ले, फिर से प्रिंट करा ले। अब देखो तो यहाँ पे तो क्या मेरा जो डेटा टाइप अब डेट का बदल गया क्या? ठीक है, देखो यहाँ पे, अब देखो पहले यहाँ पे डेट का डेटा टाइप क्या था, ऑब्जेक्ट था ना, और यहाँ पे अब डेटा टाइम देखो तो डेट टाइम 64 आ रहा है। तो ये चीज आपका चेंजेज हुआ क्या, डेटा टाइप को आपने बदल दिया। अब बदलना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें उस पर कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक्चुअल डेट टाइप में उसको कन्वर्ट करना क्या है, जरूरी है। तो इसी तरीका से हम अपना और भी जो फील्ड है उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, बेटर रहेगा, जो कि डेट टाइम में एक्चुअली है। जैसे एक मेरे पास फील्ड का नाम क्या है, स्टार्ट डेट, तो आप इसको ले आओ और यहाँ पे इसको डाल दो। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे भी आप सेम फॉर्मेट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे आ गया। अब देन हमें फिर से एक और कॉलम को बदल देना चाहिए क्योंकि ये भी मेरा ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इन डेट है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे इन डेट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख दें, इन डेट, और यहाँ पे भी हम इन डेट कॉलम को कर देते हैं। ठीक है, तो इससे मेरा तीनों जो डेट का कॉलम है मेरे डेटा सेट में, डेट है, स्टार्ट डेट है, इन डेट है, तीनों के तीनों एक्चुअल डेट टाइम में बदल गया। अब हम इसके बाद डी टाइप्स को प्रिंट कराएंगे तो देखो तो हर एक कॉलम बदल गया क्या, यहाँ देखिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो ऑब्जेक्ट सबका टाइप था, अब ऑब्जेक्ट की जगह डेट टाइम सबका टाइप हो गया होगा। देखो आ गया ना, तीनों का देखो यहाँ पे डेट टाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कैसे हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट वाला डेट टाइम को हम एक्चुअल डेट टाइप में कन्वर्ट किए। क्यों कन्वर्ट करना पड़ा आपको पता है, क्योंकि ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। डेट से रिलेटेड जो ऑपरेशन है एक्चुअल डेटा पे ही क्या होता है, परफॉर्म होता है। अगर आप नहीं कर पाओगे कन्वर्जन तो ये एक्चुअल डेटा पे परफॉर्म फिर नहीं होगा। चलो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं क्या है। देखो अब जब डेट टाइप में कन्वर्ट कर लिए तो अब हमारे पास क्या है कि उसमें से हम पार्टिकुलर चीज को निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है अपने डेट से ईयर को निकालना है, तो हम यहाँ पे ईयर निकाल सकते। देखो एक कॉलम हम बना लिए डेटा फ्रेम में ईयर का और यहाँ पे ईयर कर दिए। ठीक है, अगर हमें डे को निकालना, मंथ को निकालना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मंथ लिख देंगे, dt.con मंथ। क्लियर है, यहाँ पे मंथ लिख दिए। अगर हमें निकालना है डे निकालना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डे लिख देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे डे लिख दिए, समझे। तो इस तरीका से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सारे चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेरे पास और है फंक्शन जिसका नाम है डे नेम करके फंक्शन का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डे अंडरस्कोर नेम करके फंक्शन का नाम है, जिसमें डेट का आपके पास डेट का नाम भी, ये डे का नाम भी आ जाएगा कि संडे है, मंडे है, उस डेट को कौन ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम सबको ईयर तो नहीं रहने दो। अब यहाँ पे एक में ईयर लाए थे, यहाँ पे एक मंथ का कॉलम बना दो, एक यहाँ पे डे का कॉलम बना दो, बेटर रहेगा। और एक कॉलम बना दो डे का नेम का कॉलम बना दो, डे अंडरस्कोर नेम का कॉलम यहाँ पे बना दो। अब इसको पूरे डेटा फ्रेम को प्रिंट कराओ तो ना डेटा फ्रेम में और भी कॉलम ऐड हो गया होगा और हम अपने डेट से सभी चीज को हम निकाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटा फ्रेम को क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो जब डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा तो आप देखोगे कि आपके पास एक अलग अलग कॉलम, देखो ईयर निकल के आ गया, मंथ निकल के आ गया, डे निकल के आ गया और डे नेम निकल के आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पे, क्लियर है। तो हम कैसे किसी डेट से ईयर निकालते हैं, मंथ निकालते हैं, ये पता चल रहा होगा डेटा फ्रेम में। चलिए अब ये जब पता चल गया तो हम लोग कुछ ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे हम लिखे क्या है कि हमें डेट निकालना है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम एक डेज निकाले, एक कॉलम ऐड किए,
इन डेट में से स्टार्ट डेट का बता देते हैं आपको। सबसे पहला चीज कि आपको स्टार्ट डेट और इन डेट एक्चुअल डेट में होगा तभी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, नहीं तो फिर से एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट होगा तो ये माइनस ऑपरेशन आप इस पर परफॉर्म नहीं कर सकते हो। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखो, फिर हमारे पास क्या है कि आपको अपने डेट में कुछ ऐड करना है, दिन ऐड करना है, मंथ ऐड करना है, तो आप यहाँ पे एवी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। एक फंक्शन है, इसका नाम है क्या, टाइम डेल्टा। इसमें आर्गुमेंट में आपको देना पड़ेगा कि डेज आपका कितना जोड़ना है आपके ऐड में। ठीक है, ऐड कितना करना है, 7 करना है, तो यहाँ पे 7 रख दिए, तो आपको 7 नेक्स्ट वीक का आपको डेट बता देगा। जो आपका डेट अभी होगा उसके बाद का डेट बता देगा वो। क्लियर, इस तरीका से आपके पास आ जाएगा। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम नेक्स्ट वीक हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। देखो हम यहाँ पे इस तरीका से यूज कर ले रहे हैं हम यहाँ पे, जो देखो यहाँ पे क्या है, एक नेक्स्ट वीक कॉलम हमने ऐड किया अपने डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम से हम डेट को सिलेक्ट किए, यहाँ पीडी डॉट डे टाइम डेल्टा करके फंक्शन है, यहाँ पे डेज कितना डाले, 7 डाले। अब यहाँ पे हम अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा लो। यहाँ पे देखो आपके पास एक और कॉलम ऐड हो जाएगा जिसके पास नेक्स्ट वीक का डेट होगा। देखो यहाँ पे इस तरीका से आ गया ना। देखो यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे और ऐड हुआ, नेक्स्ट वीक का डेट आ रहा है यहाँ पे, समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो इस तरीका से आप यूज कर सकते हो। आप सिस्टम का करंट डेट और टाइम को प्रिंट कराने के लिए भी मेरे पास फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या है, टाइम स्पेंड डॉट नाउ। देखो यहाँ पे, तो आप अपने सिस्टम का करंट डेट और करंट टाइम भी निकालना चाह रहे हो तो आप इसको आराम से यूज कर लो इस तरीका से। देखो यहाँ पे क्या लिखे, हम प्रिंट लिख देते हैं और यहाँ पे इस तरीका से हम इसको पुट कर लें। देखिए यहाँ पे इस तरीका से हम पुट कर देते हैं, तो पीडी डॉट टाइम्स स्टैम्प डॉट नाउ यहाँ पे फंक्शन का नाम है, और आराम से आप देखो करंट डेट और टाइम दोनों आ जाएगा आपके पास। देखो यहाँ पे आ रहा है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे सामने 23 तारीख है, 4वां महीना है 2026। तो इस तरीका से आपके पास डेट टाइम क्या हो रहा है, हैंडल होके आराम से आ जा रहा है। तो आप देख रहे हो किस तरीका से हम लोग डेट टाइम को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने डेट टाइम ऑपरेशन को आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आपको आई होप कि आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा कि कैसे डेट टाइम में कन्वर्जन करते हैं, कैसे डेट टाइम में से किसी पर्टिकुलर ईयर को कैसे निकालते हैं, मंथ को कैसे निकालते हैं, सारा चीज सीख लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।